मित्रों, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल गौ माता को और बेल आइकन पर क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जिनके पीठ पर थुम्बी, कुकूद, खांदोड़, टाट, थुई उभरा हुआ हिस्सा होता है। गले में गले कंबल झालरी लटकन होती है और जो बोलने में बोलती हो मां, उसे कहते हैं गौ माता। और जर्सी की पहचान, जिसकी पीठ बिल्कुल प्लेन हो, सांगानेर हवाई अड्डे की तरह बिना स्पीड ब्रेकर की, गले में कोई गले कंबल झालरी ना हो और जो दिन भर मेरे भाई बहन ऐसी गंदी आवाज निकले बाजे पुपाड़ी जैसी, उसे कहते जर्सी। जिस प्रकार घर और मंदिर में अंतर होता है, उसी प्रकार जर्सी और गौ माता जी में अंतर होता है। मेरे भाई बहनों देखो, मंदिर के कलश होता है कि नहीं, ऐसा होता है ना। घर का छत सपाट होता है, प्लेन होता है। उसी प्रकार से देसी गाय माता जी के पीठ पर मंदिर जैसा कलश होता है और जर्सी घर जैसी सपाट होती है। मंदिर की मेहराब होती कि नहीं होती? होती है। जर्सी के मेहराब होती क्या? नहीं। और मंदिर में से मेरे भाई बहनों ओम की ध्वनि निकलती है, मंदिर में से प्रार्थना की आवाज आती है, मंदिर में से आरती की आवाज आती है। लेकिन जर्सी के कोई आवाज आती कैसी? अरे राम राम, घरों में से कभी कभी गालियां भी निकलती है ना। तो जर्सी का भी ऐसा ही काम है। तो मेरे भाई बहनों, जर्सी के लिए किसी भी एनिमल हस्बेंड्री वाले डॉक्टर से पूछे कि ये क्या है, तो ये कहेगा कि ये तो हाइब्रिड जानवर है। फिर हाइब्रिड का अर्थ इंग्लिश से हिंदी की डिक्शनरी में ढूंढना, आपको मिलेगा वर्ण संकर। फिर गीता जी का पहला अध्याय खोल करके उसमें पढ़ लेना, उसमें लिख रखा है वर्ण संकरता कुल का नाश करती है। और मेरे भाई बहनों इतना ही नहीं, तो अगर आपको अध्यात्म की बातें समझ में नहीं आ रही तो हम आपको विज्ञान की दृष्टि से समझाते हैं। अमेरिका में एक बहुत बड़ा अस्पताल है जिसका नाम है द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका। उसने एक रिपोर्ट जारी की, जो व्यक्ति लगातार जर्सी का दूध पीता है उसे कैंसर होने की संभावना अनेकों गुना ज्यादा बढ़ जाती है। पहले हमारे हिंदुस्तान में जब तक जर्सी नहीं थी, 1963 से पहले किसी को कैंसर की बीमारी नहीं होती थी। सबसे पहले जर्सी आई थी मेरे भाई बहनों पंजाब में। आज पंजाब की हालत क्या है? पंजाब में एक शहर है जिसका नाम है भटिंडा। मेरे भाई बहनों वहां से ट्रेन निकलती है और आती है राजस्थान के बीकानेर में। बीकानेर में एक अस्पताल है जिसका नाम है आचार्य तुलसी कैंसर रीजनल हॉस्पिटल है। वहां ये मेरे भाई बहनों लोग आते हैं। आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा, पंजाब से जो ट्रेन निकलती मेरे भाई बहनों, उसी ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन है, क्योंकि उस ट्रेन में 60% कैंसर के मरीज आते हैं। और ये सब कुछ हो गया जर्सी का दूध पीने के कारण। फिर पंजाब से हरियाणा होते हुए जर्सी आई थी श्री गंगानगर जिले में, और राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की हालत यह है, वह 1000 में से एक आदमी को कैंसर की बीमारी है। मेरे भाई बहनों जर्सी कैंसर की खान है। जर्सी का दूध पीने से अभी NFSSAI ने भी रिपोर्ट जारी की, नेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी ये बात बताई कि जो व्यक्ति लगातार जर्सी का दूध पीता है, जर्सी का A1 दूध पीता है, जर्सी के दूध का प्रकार होता है A1, देसी गाय माता के दूध का प्रकार होता है A2। जर्सी का A1 दूध पीने से सिजोफ्रेनिया, आंत्र रोग, ऑटिज्म जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती है। तो आप में से कोई जर्सी का दूध तो नहीं पीता है ना? नहीं पीते? अब पीने वालों के मुंह छोटे छोटे हो गए हैं।
मेरे भाई बहनों, मुंह छोटे करने की जरूरत नहीं है, देसी गाय माता जी लेके आओ। और मेरे भाई बहनों, और एक ऐसी बात बताओ, उसको सुन करके तो हो सकता है कि गर्दन शर्म के मारे नीचे झुक जाए कि हमने ये क्या पाल रखा था इतने दिनों से। जर्सी देखो वैसे गौ माता नहीं, वो जरा जरा सी गाय माता जैसी दिखती है। और जरा कहते संस्कृत में बुढ़ापे को। जो जर्सी का दूध पीता है वो जल्दी बूढ़ा होता है। मेरे भाई बहनों देखिए, ये जर्सी कहां से आई है? वैसे अमेरिका में एक यूरास नाम का जानवर, जो बिल्कुल सुअर है, अपने यहाँ सुअर को सुरडा भी कहते हैं, है ना, कुछ हिस्सों में गडुरा भी कहते हैं। सुअर का ही एक पीढ़ी, सुअर का ही वंश है जर्सी। यूरास नाम के जानवर के साथ क्रॉस ब्रीड करवा करके जर्सी आई थी 17वीं पीढ़ी में। और जर्सी का दूध पीना और किसी सुअर सुरडी का दूध पीना दोनों बराबर होते हैं। जर्सी का डीएनए और सुअर का डीएनए बिल्कुल एक ही है। तो मेरे भाई बहनों, हाथ जोड़ो आप लोगों के, ऐसे ही जर्सी का दूध मत पियो जो जर्सी सुअर है। हम लोग सुअर को देखना तक पसंद नहीं करते मेरे भाई बहनों, फिर इस सुअरों का, सुरडों का दूध कैसे पी रहे हो? कुछ कुछ लोगों को बुरा लग रहा है कि कल से तो कथा में ही नहीं जाएंगे। मेरे भाई बहनों, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? बीमारी लगने वाली से लगने वाली है ना। अरे हम नहीं कह रहे, अमेरिका से रिपोर्ट आई है मेरे भाई बहनों, हम आपको कोड की रिपोर्ट नहीं बता रहे, अमेरिका की रिपोर्ट बता रहे हैं। तो थोड़ा विश्वास करना और इन जर्सियों के दूध पीना बंद कर लेना। और हमको एक बात पता नहीं चलती, लोग पैसों के लिए जर्सियां पालते हैं घरों में कि ज्यादा पैसे कमा लेंगे, जर्सी का दूध ज्यादा निकलता है, हम धनवान बन जाएंगे। लेकिन मेरे भाई बहनों, हम इतने गांव में घूम चुके हैं, इतने गांव में हमने प्रश्न किया है, आज तक जिस व्यक्ति ने जर्सी के दूध की डेयरी लगाई है मेरे भाई बहनों, कोई भी करोड़पति नहीं बन पाया है, कोई टाटा बिरला नहीं बन पाया, कोई अंबानी नहीं बन पाया। आपके गांव में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जर्सियों को रख करके उनका दूध बेच करके पैसे कमाते होंगे, लेकिन कोई मेरे भाई बहनों ऊंचाई पर नहीं जा पाया है। हम लोगों ने खुद का नुकसान मोड़ लिया और हम लोग क्षणिक सुख के लिए मेरे भाई बहनों लंबी चौड़ी बात नहीं समझ पाए। जर्सी को घर में रखना लाभदायक नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, पैसों का भी नुकसान है, स्वास्थ्य का भी नुकसान। और मेरे भाई बहनों, वास्तुशास्त्र की दृष्टि से भी जर्सी घर में खड़ी रहने से घर में क्लेश विवाद पैदा होते हैं। अब देखिए जर्सी का पालन कैसे हमारे लिए नुकसानदायक है। सबसे पहली बात, गाय माता जर्सी के मुकाबले कम जिमते हैं ना, बताइए। जर्सी ज्यादा खाती है तो पैसे ज्यादा लगते हैं कि नहीं, चारे पे, बांटे के, खड़ के। दूसरा, जर्सी को मेरे भाई बहन ऐसे बड़े बड़े ऐसे लगाने पड़ते हैं, और हमारे गाय माता तो कितनी भी कड़ी धूप हो, गाय माता को कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। जर्सी जल्दी बीमार हो जाती है और गाय माता जल्दी बीमार होती है? नहीं होती है। जर्सी को डॉक्टर के भी पैसे ज्यादा लगते हैं। फिर अगली बात, जर्सी 4 बार बच्चे को जन्म दे दे, उसके बाद मेरे भाई बहनों 5वीं 6वीं बार उसके प्रजनन की क्षमता खत्म हो जाती है, जबकि देसी गाय माता पूरे जीवन में 17-18 बार ब्याह सकती है। जर्सी के गर्भाशय में भी जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, जबकि देसी गाय माता के मेरे भाई बहनों ऐसा इन्फेक्शन नहीं होता। तो मेरे भाई बहनों बताओ, फायदे का सौदा किसका था, गाय माता का था या जर्सी का था? तो क्यों मेरे भाई बहनों हम समझ नहीं पाए?